नमस्कार दोस्तों, अब हम देखेंगे अतिपरवलय में हमारा क्या हाइपरबोला और लाइन, जो उससे फिर हम मूव कर जाएंगे किस पे, टेंजेंट्स पे। ठीक है, हमें पता है जैसा हमने बाकी वक्रों में देखा था, अगर हमारे पास कोई लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी और हमारा अतिपरवलय हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो इस केस में क्या हो सकता है, ये जो हमारा अतिपरवलय है या तो क्या हो, रेखा ऐसे आएगी दोनों को टच ना करे, बस इससे दूर से निकल जाए, या फिर ऐसे आए कि दोनों को क्या कर जाए, ऐसे कहीं टच कर जाए, यानी पॉइंट पे क्या कर जाए, किसी पॉइंट पे टच कर जाए, या फिर क्या आ जाए कि किसी एक को प्रतिच्छेद कर दे। तीन केस हो सकते। तो हम यहाँ से अगर y को उसमें इक्वेशन में y बराबर एम एक्स प्लस सी रख देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिलेगी, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिसके कितने मूल होंगे, दो मूल होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या केस बन सकता है कि डी क्या आ जाए, आपका ग्रेटर देन जीरो आ जाए। तो उस केस में हमें बताया x1 और x2 की क्या आएंगी वैल्यू, वास्तविक आएंगी, और क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी आएंगी। अब अगर x1 y1 आएंगे तो y बराबर एम एक्स प्लस सी में जैसी वैल्यू रखेंगे तो x1 के साथ क्या आएगा y1, x2 के साथ क्या आ जाएगी वैल्यू y2। जैसी वैल्यू आ जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बिंदु आ जाएंगे दो, जो कि कैसे होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे और डिफरेंट होंगे। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों क्या दे दें, दोनों एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो के केस में क्या होगा, प्रतिच्छेदन होगा। इसी प्रकार एक केस क्या हो सकता है कि डी बराबर जीरो हो जाए, तो हमें पता है x1 और x2 होंगे तो वास्तविक, लेनी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये दोनों बराबर होंगे तो y1 y2 भी बराबर हो जाएंगे, यानी हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट निकल के आएगा, वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी उस केस में, वो रेखा उसकी। इसी प्रकार अगर हो गया हमारा क्या, डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो के केस में हमें पता है क्या आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, लेकिन दोनों ही कैसी आएंगी, इमेजिनरी आएंगी। इसका मतलब दोनों जो y1 y2 भी इमेजिनरी आएंगी और हमारे क्या आएंगे, दोनों पॉइंट भी इमेजिनरी आएंगे। इसका मतलब ये सिर्फ कल्पनाओं में क्या करेंगे, प्रतिच्छेदन करेंगे, ये रेखा इनसे कम्प्लीटली दूर से निकल जाएगी। तो वही चीज़ें, डी ग्रेटर देन जीरो, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, डी बराबर जीरो तो दोनों स्पर्श रेखा बन जाएगी, डी लेस देन जीरो तो बिल्कुल इनको टच भी नहीं करेगी और कट भी नहीं करेगी। यहीं से फिर इनमें से हमारे लिए काम का कौन सा है, डी बराबर जीरो। जैसे ही डी बराबर जीरो करेंगे हमारी क्या आ जाएगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगी, मतलब जो दी गई रेखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, वो हमारे अतिपरवलय की क्या बन जाए, स्पर्श रेखा बन जाए, उस चीज़ की क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। तो वो कंडीशन कैसे आएगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x में द्विघात समीकरण निकालनी पड़ेगी, जो हमने अभी निकाली थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई की जगह क्या रख देंगे, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म एक जगह कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, एक टर्म क्या आएगी, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाहर किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ से फिर एक एक्स की टर्म आएगी, जो कि आएगी ए स्क्वायर इंटू 2mc इंटू एक्स, और एक आ जाएगी माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर जीरो। ये हमारी क्या बन गई, अब x में एक द्विघात समीकरण बन गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जिसका हमें क्या करना है, डी बराबर जीरो, यानी बी स्क्वायर बराबर हमें क्या करना है, 4a इंटू सी, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बराबर क्या करना है, जीरो करना है। हमारे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली, a कौन बन जाएगा ये, और c कौन बन जाएगा ये, पूरा कॉन्स्टेंट। तो कर देते हैं, जैसे ही बी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 2mc का होल स्क्वायर होगा, यानी 2mc इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी की जगह क्या आएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेके बाहर प्लस बना लेंगे, और ये बन जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4, बाहर हमारा पास क्या बन जाएगा, प्लस 4, अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर जीरो।
अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, ये कंडीशन आ गई किसकी, कि y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या बन जाए, हमारी स्पर्शरेखा बन जाए दिए गए अति परवलय की। अगर याद हो तो दीर्घवृत्त में भी हमारी कुछ ऐसी कंडीशन आई थी, उसमें क्या आया था, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हमें याद है दीर्घवृत्त और अतिपरवलय की समीकरण में बस क्या करना होता है, हमें बी स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है किससे, माइनस बी स्क्वायर से। तो इसमें अगर बी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस बी स्क्वायर से तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार अगर दीर्घवृत्त में हम कर देते हैं ए बराबर बी, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वर्त। तो यहीं से वर्त के लिए भी आ जाएगी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे आप सभी चीज़ें आपस में लिंक करके भी याद रख सकते हो। हमें अगर दीर्घवृत्त की याद है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उससे में अति परवलय क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करने से, ए बराबर बी करने से वर्त की कंडीशन आ जाएगी। वो तो हो गई कंडीशन। अब हम देख लेते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्शरेखाएं की समीकरण है। वही हमारे तीन रूप हैं। पहला है पॉइंट फोर रूप, जिसे हम बिंदु रूप या कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते होंगे। इसमें हमें क्या है, वो स्पर्श बिंदु दिया होगा किस फॉर्म में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए होंगे उस स्पर्श बिंदु के, और वो ये बोल रहा है कि उस पर स्पर्श रेखा की समीकरण क्या आएगी, ये आएगी। हमने ऑलरेडी पहले वाले वक्रों में भी देखा है, अगर वक्र पे बिंदु दिया गया है क्या, x1 y1, तो उस पर स्पर्श रेखा की समीकरण हमारी क्या आती है, t बराबर 0। टी के लिए इसमें एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y1 से। तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, x1 का होल स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी का होल स्क्वायर बराबर 1। तो ये हमारी टेंजेंट निकल के आ जाएगी। ये तो हो गया मेथड 1, t बराबर 0। दूसरा हमारा मेथड क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स मेथड होता है। हमने ये इससे पहले भी देखा था। हमें पता है कि अगर हमें समीकरण दी गई हो तो उसका अगर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे और वो पॉइंट रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रवणता। प्रवणता आ गई, बिंदु हमारे पास है, तो क्या आ जाएगी, स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2y डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई। अब हमें क्या चाहिए, स्पर्शरेखा की प्रवणता। अगर स्पर्शरेखा की प्रवणता किस बिंदु पर, x1 कोमा y1 पर, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स में पुट करना पड़ेगा। जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर y1। अब ये क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे, जो ये हमारी समीकरण है y माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन में। तो ये कैसी दिखेगी, y माइनस वाई वन बराबर एम की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। दूसरा अभी चलो आगे रखेंगे ना। हमें पता है कि हमारा x1 y1 बिंदु किस पे है, वक्र पे है। तो हमें पता है कि x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसमें इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर y1 ए स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स वन बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा, y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा, x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आ गया। दूसरी साइड से y1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आते हैं। जैसे इसको इधर लाएंगे x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 1। तो वही इक्वेशन निकल के आ गई जो हमने किससे निकाली थी, t बराबर 0 से। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अगर वक्र पे बिंदु दिया हो क्या, x1 y1, तो उस पर स्पर्श रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, t बराबर 0, जो कि हमने पहले भी सभी वक्रों में देखा था। वही चीज़ें दोबारा हमारी रिवाइज हो रही हैं। अब हमें प्राचलिक रूप चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, बिंदु का प्राचलिक निर्देशांक चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, x1 को a sec थीटा से, y1 को b tan थीटा से रिप्लेस कर देना है। हमारी समीकरण क्या थी, x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर 1।
x1 की जगह क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 की जगह आ जाएगा बी टेन थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर अपॉन 1। एक ए से कैंसिल हो जाएगा तो x अपॉन ए सेक थीटा बच जाएगा, y अपॉन बी टेन थीटा बच जाएगा बराबर 1। तो मेन जो है हमारा वो क्या है, t बराबर 0 ही है, वही चीज़ यहाँ पे लगी है। प्राचलिक रूप में बस उसके जो बिंदु हैं उसके कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ना दे के क्या दे दिए जाएंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे। जब हमने किसी भी रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी के लिए निकाल लिया कि वो क्या है, टेंजेंट होगी यदि सी स्क्वायर बराबर क्या हो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये समीकरण निकल के आ जाएगी किस रूप में, प्रवणता रूप में। तो प्रवणता एम की इस पर सफर रेखा की समीकरण क्या आ जाएगी, y बराबर एम एक्स, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी हमें समीकरण माननी हो तो हम क्या मानेंगे, यह मानेंगे। जब भी बिंदु मानना हो तो हम क्या मानेंगे, एक सेक थीटा बी टेन थीटा। ठीक है, जब भी प्रवणता की जहाँ भी दिख जाएगी प्रवणता की जरूरत पड़ेगी या प्रवणता की बात हो रही हो तो हमें ये समीकरण माननी है, फिर दी गई कंडीशन अप्लाई करनी है क्वेश्चन में, जिससे हमारी क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू आएंगी और हमारी स्पर्श रेखाओं की समीकरण आ जाएगी। स्पर्श रेखाओं की संख्या जैसा हमने बाकी में देखा था, इसमें क्या है वो, इसमें भी दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब डिपेंड करता है कहाँ है, अगर बिंदु क्या हो गया वक्र के ऊपर तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती। अगर बिंदु चला गया वक्र के अंदर तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, काल्पनिक। अगर बिंदु चला गया बाहर तो दोनों क्या हो जाएंगी, वास्तविक। वास्तविक और S1 दोनों अलग अलग हो जाएंगी। तो डिपेंड करेगा कि आपका बिंदु कहाँ है, S1 क्या है, ग्रेटर देन पावर ऑफ पॉइंट, इसका मतलब बिंदु कहाँ है आपका, अंदर है। अंदर है तो क्या आएंगी, जीरो स्पर्श रेखा। S1 हुआ आपका जीरो से छोटा, इसका मतलब क्या है, बाहर। हमें पता है दीर्घवृत्त में पोजीशन ऑफ पॉइंट हमने देखी थी, उल्टा होता है बाकी वक्र के कंपैरिजन में। S1 लेस देन जीरो है, इसका मतलब बाकी में अंदर था, तो इसमें कहाँ है, बाहर है। बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं, दो। S1 बराबर जीरो आ गया तो वर्त के ऊपर स्थित है, सॉरी अतिपरवलय के ऊपर स्थित है बिंदु, तो उस केस में t बराबर जीरो से केवल एक ही समीकरण आएगी। ये दो समीकरण चाहिए, इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बिंदु बाहर है तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, उसके ऊपर है तो t बराबर जीरो, अंदर है तो जीरो स्पर्श रेखाएं। अब हम देखते हैं टू टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट, यानी हमारा एक बिंदु है जो कि बाहर है। ठीक है, बिंदु ले लिया क्या, एच कोमा के, हम मान के चल रहे हैं कि इसके लिए S1 क्या है, लेस देन जीरो, इसका मतलब हमारा बिंदु क्या है, बाहर है। तो हमारे पास क्या होंगी, दो स्पर्श रेखा होंगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आएंगे जो कि आगे चल के हमारे काम आएंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि उनकी प्रवणताएं कितनी है, दोनों की M1 M2 है, तो हम उसकी समीकरण लिख सकते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अब हमें पता है कि ये दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो ऐसे आएंगी, और ये इस बिंदु से खींच रहे हैं तो ये बिंदु भी क्या होगा, इन स्पर्श रेखाओं के ऊपर स्थित होगा, यानी इस समीकरण को ये बिंदु क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा, एम इंटू एच प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें रूट हटाना है तो क्या करते हैं, एम एच को उधर ले जाते हैं, इधर क्या बचेगा, प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस टू एम के एच, इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एम स्क्वायर की हमें दिख गया कि एम में एक द्विघात समीकरण आ गई और जिसके मूल कौन होंगे, m1 m2 होंगे। तो इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, एम स्क्वायर की टर्म एक जगह कर लेते हैं तो एम स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। एम की टर्म यही कॉन्स्टेंट को एक जगह कर लेते हैं, एम स्क्वायर की टर्म तो में क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टू एम के एच तो अपना रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट क्या बन जाएगा, प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर बराबर जीरो। ये एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके मूल क्या है, m1 m2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते ही उसके मूल अगर हमें पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, मूलों का योग निकाल सकते हैं, जो कि हमारा कितना होता है, माइनस का बी बाई ए, यानी टू एम के एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, सॉरी एम तो एम में तो द्विघाती है ना, टू के एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं जो कि सी बाई ए आएगा, यानी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए, ये अभी इसके बाद वाले टॉपिक में देखेंगे हमारे किस में काम आएंगे। हमें जब क्या निकालना पड़ेगा, नियामक वर्त की समीकरण निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए ये रिजल्ट हमारे लिए काम आएंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमारा बाहर एक बिंदु था, हमें पता है दो स्पर्श रेखाएं आएंगी जिनकी प्रवणता m1 m2 हो सकती है। हमने रेखा मान ली, रेखा मानते उस बिंदु से उसे को संतुष्ट कराया, हमारे पास m में क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आते ही ये दो चीजें हम बता सकते हैं। अगला क्या है, नियामक वर्त, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल भी बोलते हैं। आपको याद हो तो हमने पहले भी ये देखा है, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिससे जब भी हम स्पर्श, जो कि सबसे पहले तो क्या होगा, उसके बाहर होगा, किसके, दिए गए वक्र के, और फिर उससे हमें क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं। अगर वक्र के बाहर हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं आएंगी, दो आएंगी। तो वो दोनों अगर क्या है, लंबवत हैं, तो उस बिंदु का जो बिंदुपथ आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, नियामक वर्त निकल के आएगा, जिसे हम नियामक वर्त बोलते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि ये वर्त ही आए। परवलय के केस में हमने देखा था हमारी नियता किसका काम कर रही थी, नियामक वर्त का काम कर रही थी, यानी हर बार जरूरी नहीं है ये क्या है, वर्त ही आए। तो डेफिनेशन तो वही है जो हम अभी तक देखते हैं, उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनसे अति परवलय पे क्या खींचनी है, लंबवत स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं, और इस अति परवलय के लिए नियामक वर्त का समीकरण ये होता है। ये कैसे आया हम देखेंगे। तो हमें पता चल गया, सबसे पहले तो बिंदु बाहर है, दो स्पर्शरेखाएं आएंगी, प्रवणता m1 m2, दोनों क्या है, लंबवत है। अब हमें ये बिंदु दिया है, इसी का बिंदुपथ निकालना है, तो इसको h के मान लेंगे, लंबवत है तो m1 m2 बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब हमें इसके लिए हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं, पिछले वाले टॉपिक में हमने m1 m2 की वैल्यू निकाल ली है, जो कि कितनी है हमारी, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर -1 आ जाएगा। तो एच के में क्या आ गई, समीकरण, जो कि क्या है, बिंदु का लोकस आ गया। बस यही तो चाहिए था, यही हमारा क्या बन जाएगा, नियामक वर्त बन जाएगा। के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, या फिर हम बोले एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देना है। तो ये किसकी समीकरण आ गई, वर्त की समीकरण आ गई। इस बार नियामक वर्त एक्चुअल में क्या है, वर्त है जिसका केंद्र क्या है, 0,0, और केंद्र वही है जो हमारे अति परवलय का केंद्र है। जैसा कि पहले भी आया था, सेम ही चीज़ आ रही है, जिसकी त्रिज्या क्या होगी, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। अब यहाँ पे पता है हमें ए क्या चाहिए, बी से बड़ा, तभी आर क्या आएगी, वास्तविक वैल्यू आएगी और वर्त नियामक वर्त संभव होगा। अगर ए लेस देन बी हो गया तो उस केस में हमें पता है ए लेस देन बी का मतलब क्या हुआ, 2a भी लेस देन होगा 2b से। तो इस परवलय के लिए, अति परवलय के 2a हमारी क्या है, अनुप्रस्थ अक्ष। इसका मतलब अगर अनुप्रस्थ अक्ष क्या हो गई, छोटी हो गई, किससे, संयुग्मी अक्ष से, तो उस केस में कोई भी ऐसी स्पर्शरेखाएं पॉसिबल नहीं है जिनके बीच में क्या हो, 90 डिग्री का कोण हो, कि उस केस में क्या है, आर की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी, कोई रियल नियामक वर्त आएगा ही नहीं। तो ये था हमारा नियामक वर्त। तो वही चीज़ें, बेसिक डेफिनेशन तो वही है, बस हमें कंडीशन क्या करनी है, अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हमारा क्या था, यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अलग आई, उस हिसाब से सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अलग आ गई, सी की वैल्यू अलग आ गई। जैसे सी की वैल्यू अलग आई तो m1 m2 की वैल्यू अकॉर्डिंगली आ गई, इनको -1 किया, -1 करते ही हमारा क्या आ गया, नियामक वर्त निकल के आ गया, जो कि वास्तव में है भी क्या, नियामक वर्त ही है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कंडीशन क्या होगी टेंजेंसी की, कि y बराबर एम एक्स प्लस सी आपकी क्या बन जाए, स्पर्शरेखा। तो सी स्क्वायर बराबर आएगा क्या, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर। उसके अलावा टेंजेंट अगर बिंदु बाहर है तो क्या मान लेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमें दे दिया क्या, बिंदु उसके ऊपर स्थित है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु मान लेंगे। बिंदु मानना हुआ तो क्या मानेंगे, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, उस पर स्पर्शरेखा चाहिए तो कहाँ से आ जाएगी, टी बराबर 0 से आ जाएगी। उसके अलावा नियामक वर्त हमें पता है, ऐसी बिंदु का बिंदुपथ जिससे खींची गई स्पर्शरेखाएं हमेशा क्या है, लंबवत आए। इसमें क्या कंडीशन है हमारी, कि बिंदु क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। जैसे ये कंडीशन लगाई, हमारा क्या आ गया, नियामक वर्त आ गया।
यहाँ से हमें पता चल गया कि ए क्या चाहिए, बी से बड़ा चाहिए, यानी अनुप्रस्थ अक्ष आपकी क्या होनी चाहिए, सुगमी अक्ष से लंबी होनी चाहिए, तभी नियामक वर्त निकल के आएगा। अब देखते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट, तो इसमें कुछ नया नहीं है, जो अभी तक पढ़ रहे थे वही चीज़ है। अगर बिंदु से इस अति परवलय पर खींची गई स्पर्शी युग्म का समीकरण, जो अभी हम अभी निकाल रहे थे कि बाह्य बिंदु से दो स्पर्शिकाएं खींच सकती हैं, तो इनकी ये क्या बता रहा है, जॉइंट इक्वेशन बता रहा है। जॉइंट इक्वेशन बता रहा है क्या, एस एस वन बराबर टी स्क्वेयर। अगर दो स्पर्शरेखाएं L1 L2 हैं, तो हमें पता है दो रेखाओं की L1 L2 की जॉइंट इक्वेशन क्या होती है, L1 इंटू L2 बराबर 0, यानी एस एस वन माइनस टी स्क्वेयर बराबर 0 हमें क्या दे रही है, L1 इंटू L2 बराबर 0 दे रही है। उनकी जॉइंट इक्वेशन दे रही है दो रेखाओं की, ठीक है। तो एस एस वन में हमें पता है एस तो हमारा वक्र हो जाएगा, एस वन पावर ऑफ पॉइंट हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टी तो हम निकालते ही आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करने पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट में आई थिंक कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस बिंदु की इस अति परवलय के सापेक्ष क्या बताओ, स्थिति बताओ। तो सबसे पहले हमारा वक्र क्या हो गया, 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन बराबर 0, पावर ऑफ पॉइंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 1। देखते ही पता चल गया एस वन क्या है आपका, ग्रेटर देन 0। लेकिन अति परवलय है तो इसमें क्या होगा, उल्टा होना चाहिए था बाहर, लेकिन कहाँ होगा, अंदर होगा। तो बिंदु की क्या पोजीशन आ गई, स्थिति क्या आ गई कि ये हमारे अति परवलय के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कोई एक रेखा दे रखी है, ठीक है। ये क्या इस अति परवलय को स्पर्श करेगी, यानी वो कंडीशन ये बोल रहा है कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, अगर इसको स्पर्श करेगी तो क्या कंडीशन होती है हमें पता ही है, सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसने रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी ना दे के ये दे रखी है और बोल रहा है कि ये रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी। इस रेखा को देख के आपको एक चीज़ और यहाँ पे रिवाइज कर लेना चाहिए, ये हमारी क्या होती है इक्वेशन को, अपनी जो स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन की जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है। इसमें क्या करते हैं, बिंदु से इस पे अभिलंब डाला जाता है जिसकी लंबाई पी है और अभिलंब द्वारा बनाया गया कोण क्या है, एल्फा है, ठीक है। इसको देख के आपको वो फॉर्म याद आ जानी चाहिए। इसको हमें क्या करना है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो वाई को एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, और वाई का कांस्टेंट 1 बनाना है, साइन एल्फा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कोट एल्फा प्लस पी कोसेक एल्फा। अगर तुलना करें तो एम की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का कोट एल्फा, सी की वैल्यू क्या आ गई, पी कोसेक एल्फा। ए बी तो हमारे ए बी है। अब हमें क्या करना है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बोले तो पी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एल्फा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर एल्फा माइनस बी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, अगर ध्यान से देखो तो पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर एल्फा से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ए स्क्वायर इधर क्या आएगा, कोट स्क्वायर एल्फा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर एल्फा, और माइनस हमारा क्या है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे कोसेक स्क्वायर एल्फा से, जो कि बन जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। कोट हमें पता है क्या होता है, कोस बटा साइन, कोसेक क्या होता है 1/साइन, तो साइन से साइन क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस बचेगा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वही निकल के आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक परवलय दे रखा है, सॉरी एक परवलय और एक अति परवलय, और हमें क्या पूछा है कि उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की समीकरण बताओ। तो हम कैसे बता सकते हैं, हमें इनमें से एक की समीकरण माननी पड़ेगी, ठीक है। इसकी जब समीकरण मानते हैं तो हमें पता है क्या आती है, वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परवलय की क्या होती है, वाई बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो अगर हमें मानना हो तो हम किसकी मानेंगे, परवलय की, क्योंकि इसमें रूट बचा हुआ, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। हम इसकी मानेंगे और इसकी क्या कर देंगे, इसको सिद्ध कर देंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर ये कौन सी फॉर्म है, 4ax है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमारी तो वो स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, वाई बराबर एम एक्स प्लस 2/m।
तो स्पर्शरेखा आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इसमें m की वैल्यू चाहिए। इसके लिए ये क्या बोल रहा है कि इसकी भी स्पर्शरेखा है। तो सबसे पहले तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं, बराबर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर क्या है, या तो +1 या फिर -1 बनाओ, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1, बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3। अब हमें क्या करना है, y बराबर mx प्लस 2/m को क्या करना है, हमें इस अतिपरवलय की क्या बनानी है, स्पर्शरेखा। इसका मतलब सी स्क्वायर बराबर क्या कर देना है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे m की वैल्यू तो m ही है, लेकिन c बराबर कितना है 2/m है, तो ये बन जाएगा 4/m स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 4 बराबर m की पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर, या फिर m की पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो ये m में क्या आ गई, हमारी 4 घात की समीकरण आ गई। यहाँ से m के क्या आएंगे, 4 मूल आएंगे। तो देखते हैं वो मूलों के हिसाब से हमें पता चलेगा कि क्या कितनी स्पर्शरेखाएं आएंगी। तो सबसे पहले इसमें m स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जैसे ही t मानेंगे हमें दिख गया ये तो क्या आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक है तो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या आ गई, t की 2 वैल्यू आ गई, t बराबर 4 और t बराबर 1। लेकिन हमें पता है t हमने किसको माना है, m स्क्वायर को। तो t हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ से तो कोई वास्तविक वैल्यू निकल के आएगी नहीं, सिर्फ क्या आएगा m स्क्वायर बराबर 4, यानी m बराबर क्या आ जाएगा ±2 आ जाएगा। जैसे ही m की वैल्यू आ गई, हमारी समीकरण क्या थी, स्पर्शरेखा की y बराबर mx प्लस 2/m, m बराबर ±2 रखेंगे तो ±2x। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या बचेगा ±1 बचेगा। प्लस माइनस को बाहर ले लेते हैं, उधर अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1। इसको क्या करते हैं, प्लस माइनस y को दे देते हैं, इधर बचेगा 2x प्लस 1। ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस y प्लस 1 बराबर 0। 2x प्लस माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 हमारी क्या हो जाएगी, दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा होगी। और कितनी आई, 2 उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं निकल के आई हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जब भी 2 वक्र दिए हो, उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं दी हो, एक की तो हमें क्या है स्पर्शरेखा माननी है, और दूसरे की हमें उसकी क्या कर देनी है, सिद्ध कर देनी है। जैसे ही मानेंगे हमारे पास समीकरण आ जाएगी, किसमें हमें, जिसमें हमें क्या जरूरत पड़ेगी, m की वैल्यू की, और सिद्ध करेंगे तो उससे क्या हमारा निकल के आ जाएगा, m निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक रेखा ये दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, और एक क्या बोला है कि इसकी स्पर्श रेखा लेनी है कोई, उससे निर्मित त्रिभुज का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। अब उल्टा सोचो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या है, इस त्रिभुज के शीर्ष है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, त्रिभुज के शीर्ष। क्वेश्चन वाले ने क्या है, 2 रेखाएं दे रखी हैं, एक x बराबर y है, एक x बराबर माइनस y है, और एक x बराबर y है। तीसरी रेखा कहाँ से लेनी है, अतिपरवलय से, जो भी आएगी। तो इनसे क्या होंगे, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु आएंगे, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, इसके शीर्ष बन जाएंगे। तो एक तो x बराबर y और एक x बराबर माइनस वाई का देखते ही पता चल रहा है मूल बिंदु हो जाएगा, शीर्ष दोनों मूल बिंदु से गुजर रही है। तो एक शीर्ष तो हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, अतिपरवलय की स्पर्शरेखा चाहिए। स्पर्शरेखा हमें पता है, बिंदु ऐसा कोई दे नहीं रखा कि बाहर है कहाँ है, तो हम सबसे पहले इस पे क्या मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं। इस बिंदु पर स्पर्शरेखा की समीकरण हमें निकालनी आती है, क्या हो जाएगी, t बराबर 0, यानी x इंटू ए सेक थीटा। अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो a बराबर क्या है, b, तो इसमें b को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, a से, क्योंकि जो हमारा वक्र है वो एक्चुअल में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 है ना। यानी ये कौन सा है हमारा, जब a बराबर b होता है तो क्या होता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला एक तरीके से, है ना। तो इसकी अगर समीकरण चाहिए, इस पर पहले तो कोई बिंदु चाहिए, तो a सेक थीटा a टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि b बराबर क्या है, a है। जैसे ही बिंदु है t बराबर 0 लगा देंगे, किस में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर में।
तो x की जगह क्या आ जाएगा, x इंटू x1, x1 की वैल्यू कितनी है, a sec थीटा, माइनस वाई अपॉन इंटू y1, y1 की वैल्यू कितनी है, a tan थीटा बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया x sec थीटा माइनस वाई tan थीटा बराबर a। ये हमारी क्या आ गई, तीसरी रेखा आ गई। अब हमें क्या करना है, एक बार इसका x बराबर y के साथ और एक बार x बराबर माइनस वाई के साथ। जैसे ही प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे दो और शीर्ष हमारे निकल के आ जाएंगे, एक हमारा ऑलरेडी आ चुका है। तो अब हमें क्या चाहिए, इनके प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। इसका निकालना है किसके साथ, x बराबर y के साथ। तो इसमें x बराबर y रख देते हैं, तो ये बन जाएगा x sec थीटा माइनस x tan थीटा बराबर a। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा a अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, y की। यानी एक कोऑर्डिनेट दूसरा शीर्ष क्या आ गया हमारा, a अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, a अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। एक शीर्ष हमारा 0,0 ही है। अब हमें क्या चाहिए, इसके साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए। अब इसके साथ प्रतिच्छेद निकालना है किसका, x sec थीटा माइनस y tan थीटा का। y बराबर क्या रख देते हैं, माइनस x रख देते हैं बराबर a। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, a अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, और y बराबर कितने माइनस x, तो ये आ जाएगा माइनस a अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। तो तीसरा शीर्ष हमारा क्या निकल के आ गया, a अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस a अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको हम मान लेते हैं हमारा शीर्ष क्या है, x2 y2। इसको मान लेते हैं शीर्ष क्या है, x1 y1, और इसको मान लेते हैं क्या है हमारा, x3 y3। तो इसको जैसे ही इसमें रखेंगे डेल्टा में 1/2, एक बार के लिए हम x1 y1 को नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ इसको रख रहे हैं x3 को। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, मापांक में आएगी चीज़ें। ये इसके सापेक्ष ओपन कर देंगे, इस रो के सापेक्ष, ये दो तो जीरो हो जाएंगे। हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू x1 y2 माइनस x2 y1, सिर्फ इतना आएगा। अब हमें क्या चाहिए, x1 y2 माइनस x2 y1 की वैल्यू चाहिए। x1 बराबर हमारा क्या मान रहे हैं हम, a अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, y2 से। जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y2 से, y2 हमारा क्या है ये, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर अपॉन नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। या फिर हम बोले ये क्या है हमारा a sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका मल्टीप्लाई होगा किससे, a अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा से। तो माइनस x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, a अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, a अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू क्या करना है y1 क्या है हमारा, माइनस a अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, माइनस a अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे देखो नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसका मतलब ये भी नीचे वाला क्या बन जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, इसकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना था, दो रेखाएं हमें दी गई थी। त्रिभुज का क्या चाहिए, क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, शीर्ष चाहिए। शीर्ष हमें दो रेखाएं दे रखी थी, तीसरी रेखा हमने निकाल ली, दो रेखाएं लेके 1 बाई 1 प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए, जिससे हमारे क्या आ गए, शीर्ष आ गए। यहाँ पे पुट कर दिया, सोल्व किया, हमारा क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बिंदु है और उसे इस पत्ते पर वाले स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, पूछ रहा है कितनी खींची जा सकती है। हमें पता है बिंदु की सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पावर ऑफ पॉइंट निकालनी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 16 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 1 माइनस 1, क्या आ रहा है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो आ रहा है। जैसा हम प्रीवियस वक्रों में देखा था, लेस देन जीरो में होना चाहिए अंदर, लेकिन अति पर वाले में हमारा क्या होता है, उल्टा। इसका मतलब बिंदु हमारा कहाँ है, बाहर। तो बाहर स्थित बिंदु से तो हमें पता है कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। अब ये बोल रहा है उनकी क्या निकालो, समीकरण। तो बाहर स्थित बिंदु से समीकरण क्या हो जाएगी, SS1 बराबर टी स्क्वायर, जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, या बराबर, या आप मान लो y बराबर mx प्लस माइनस अंडर द रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली ले लो।
ठीक है। और इसमें क्या करो, बिंदु 4,3 को संतुष्ट करा दो। जैसे ही संतुष्ट कराओगे यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा और m2 आ जाएगा। चाहे ऐसे कर लो, किसी भी तरीके से कर लो। इसमें तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करके हमने देखा था। इसको क्या करना है, इसको संतुष्ट कराना है। जैसे ही संतुष्ट कराएंगे 3 बराबर क्या आ जाएगा, 4m प्लस माइनस ए स्क्वायर बराबर 16 है तो 16m स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 9 है तो -9। ये क्या लेना है, 3 माइनस 4m को इधर लेना है और प्लस माइनस रूट को इधर रख लेंगे। रूट हटाना है, स्क्वायरिंग करेंगे, इधर आ जाएगा 9 प्लस 16m स्क्वायर माइनस 24m, इधर आएगा 16m स्क्वायर माइनस 9। ओके, यहाँ से तो क्या है कुछ, ओके ओके, -9, यहाँ से तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक बार इससे ट्राई करते हैं। SS1 बराबर टी स्क्वायर से हम ट्राई करते हैं, SS1 बराबर टी स्क्वायर। तो S की जगह हमारा क्या आ जाएगा, वक्र आ जाएगा, जो कि कितना होगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 -1। और दूसरा क्या आ जाएगा, S1 की वैल्यू -1, टी स्क्वायर बराबर, तो t बराबर क्या होता है, x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो x बराबर 4, y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, तो y डिवाइडेड बाई 3 -1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बच गया माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस का 1, इधर ओपन किया तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 माइनस 2x बाई 4, या फिर हम क्या लिख दें, x बाई 2 लिख दें। माइनस का आएगा, सॉरी प्लस का आएगा 2y बाई 3 और माइनस का आएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 6। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो टर्म तो कटने के लिए तैयार हैं। ये इधर जाके ऐड होके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 प्लस का 2y बाई 3 माइनस एक्स वाई बाई 6। अब क्या करते हैं, हम 24 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16y माइनस 4xy बराबर 0। ये आ गई हमारी दोनों स्पर्श रेखाओं की क्या, जॉइंट इक्वेशन। हमने पहले ही बताया था SS1 बराबर टी स्क्वायर से जॉइंट इक्वेशन आएगी। अगर रेखाएं L1 L2 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, L1 L2 बराबर 0 को। तो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आ गई, 3x स्क्वायर। हम क्या करते हैं, x का वाले टर्म एक जगह ले लेते हैं 12x, और इधर बच जाएगा -4xy प्लस 16y बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से हमारा 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। इसमें से माइनस का 4y कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। ये आ गया 3x माइनस 4y इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0, यानी L1 इंटू L2 बराबर 0। तो पहली रेखा की समीकरण क्या आ गई, 3x माइनस 4y बराबर 0, यानी y बराबर कितने, 3/4x। दूसरी रेखा हमारी कितनी है, x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4, जो कि क्या हो जाएगी, x के लंबवत हो जाएगी। इसके केस में थीटा बराबर कितना हो गया, π/2 हो गया। अब देखो यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फानाइट। क्यों, क्योंकि इसके क्या है, लंबवत है। अब हमें क्या चाहिए, देखो m1 आ गया, m2 आ गया, हमें क्या चाहिए, एंगल। एंगल हमें पता क्या होता है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। हमें पता है m2 अगर इन्फानाइट है तो 1/m2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे m2 कॉमन लेके क्या बना लेते हैं, 1/m2 बना लेते हैं। तो ऊपर नीचे हमने क्या किया, m2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 0, क्या बच जाएगा -1/m1 या फिर 1/m1, ये हो जाएगा 4/3। तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको ये मेथड याद नहीं रहे तो आप क्या करो, रेखाएं ड्रॉ कर लो। पहली रेखा तो हमारी क्या है, x बराबर 4 है। दूसरी रेखा हमारी क्या है, दूसरी रेखा है हमारी y बराबर 3/4x। तो हमें पता है मूल बिंदु से गुजरेगी, तो कुछ ऐसी जाएगी, y बराबर 3/4x। इसका अगर ये एंगल हम क्या माने, थीटा, तो इसकी प्रवणता tan थीटा बराबर हमें पता है m होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3/4 है। तो अब हमें तो एंगल कौन सा चाहिए था, दोनों रेखाओं के बीच का ये कौन चाहिए था। अगर हम त्रिभुज में देखें तो थीटा प्लस एल्फा प्लस π/2 बराबर क्या बनने के लिए तैयार है, पाई। एल्फा हमारा क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा बन जाएगा। अल्फा क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा बन जाएगा। तो tan अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, tan पाई माइनस थीटा।
या फिर यहाँ से देखें टेन थीटा बराबर क्या है 3/4। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। तो थीटा के सामने वाली भुजा कितनी है 3, ये कितनी है 4। अब हमें क्या चाहिए टेन एल्फा। टेन अगर हम एल्फा के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हमारा अब क्या बन जाएगा लंब, ये क्या बन जाएगा आधार। तो टेन एल्फा बराबर कितना आ जाएगा, टेन एल्फा बराबर आ जाएगा आपका 4/3। अच्छा यहाँ से भी आ जाएगा, ये पाई नहीं, पाई/2 माइनस थीटा होगा। टेन पाई/2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा कोट थीटा के। कोट थीटा किसके बराबर होगा 1/10 थीटा के। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो जो मेथड आपको सूटेबल लगे, अगर जब भी प्रवणता इन्फिनिटी आ जाए, आपको लग रहा है ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, तो या तो 1/m बना के वो इन्फिनिटी ना लेके उसको 0 बना दो, या फिर ऐसे डायग्राम बना लो और उससे क्या निकालो दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालो, चाहे त्रिभुज के मेथड से निकाल लो, चाहे ऐसे कन्वर्ट करके निकाल लो। अब देखो यहाँ पे क्या था, जब हम ले रहे थे क्या प्रवणता वाला, तो जैसे ही हम स्क्वेयरिंग कर रहे थे हमने एक रूट गायब कर दिया, ठीक है। जो m बराबर इन्फानाइट है वो यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे हम इसको क्या कर, देखो जैसे हम इसको कट कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे मूल गायब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या है m बराबर इन्फानाइट के केस में ये हमारा मेथड काम नहीं कर रहा। यहाँ से सिर्फ m की एक वैल्यू निकल के आ गई जो कि 18/24 यानी 3/4। दूसरी वैल्यू आई नहीं, इसका मतलब वो क्या है इन्फानाइट है, ठीक है। तो ये भी मेथड यूज कर सकते हैं हम, ये भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो एंगल आ गया SS1 बराबर t² में हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। दो स्पर्श रेखाएं होंगी L1 और L2, उनकी जॉइंट इक्वेशन L1 L2 बराबर 0 होती है, जो किससे आ जाएंगी SS1 बराबर t² से। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।